जो नेशनल के बाद कुछ नहीं कर पाए भाई, कनेक्टरी करी, ठीक है। 1187 RTV का नंबर था। और जो नजफगढ़ तो उत्तम नगर बस चाल रहा है उनके नंबर भी लाए हैं 10 रुपये बस, 400 रुपये दिन की दिहाड़ी। नमस्कार भाई सभी को, और विक्की टॉक्स वाले सभी दर्शकों ने भाई मेरी राम राम। और उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे को जानते होंगे, मैं आपका भाई नीरज हुड्डा, हुड्डा न्यूट्रिशन वाला। और भाई आज मेरे स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं भाई, चाहे भाई हो चाहे बहन हो भाई, ठीक है। यदि आपने जन्म लिया है किसान के घर में, और भाई किसान का मतलब स्ट्रगल, भाई हमारे पिताजी ने स्ट्रगल कराया, ये हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा जन्म ले वो स्ट्रगल ना करे। मेन पर्पज यो ही रहता है, मेन पर्पज यो ही हो समझाने का। और भाई स्ट्रगल अपने खून में है, ठीक है। यानी कि अपन दादा लाई जुगर विरासत में ला रहे हैं, नू अपन दादा लाई स्ट्रगल मिला है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आज भाई के कहने से बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ये दिखा के कि भाई हमने जीवन में इतना नीचे ग्राउंड लिखड़े हैं, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि इसमें माँ बाप नू सोचें कि हमने क्या कमी छोड़ दी जो बालक ने नू लग गया कि मैं इतने ग्राउंड तक उठा हूँ। भाई बाबू राजा हो है, जितना कर सके ना, मतलब जो अपने जीवन के प्राण तक त्याग सकता वो पिताजी है। और भाई जो अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर सके है, जो सिर्फ इस आस में जीती है कि मेरे बेटे ना कामयाब होता देखूं, मेरे पोता पोतिया ना कामयाब होता देखूं, वह माँ है। तो उनकी हिणी ना हो जाए, इसलिए मैं कदे स्ट्रगल के बारे में नहीं बता रहा हूँ। पर आज विक्की भाई कह रहा है तो भाई पूरी कोशिश करांगे, क्योंकि विक्की भाई का कहना है कि भाई बताओगे नहीं तो बालक नीचे नीचे डिमोटिवेट हो जाए। भाई जन्म लिया एक किसान के घर में, एक जाट किसान के घर में, और गांव शेंगी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज भी हम रोहतक में ही खड़े हैं भाई के स्टूडियो में। जन्म लेने के बाद भाई शुरू में तो समझ में ना आता हो के रहा है, हो के नहीं रहा है, कुर्ता पजामा तन पे। और भाई आज आप देखो कि भाई कोई नू कहे गाड़ी लिया, कोई नू कहे नू कह रहा है। एक कुर्ते पजामे तो शुरुआत तो भाई पोतड़ा तो होती है, पर एक कुर्ते पजामे तो शुरुआत हुई थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, ब्याह तक मैं स्कूल की ड्रेस समझा रहे हैं भाई, ठीक है। जन्म होया 1991 में, उसके बाद का तो कुछ ज़्यादा मेरे याद था नहीं, पर जो 2008, 9, 10 जो एक यादाश्त होनी चाहिए 16 साल तक की, उससे बाद की, वह मेरा याद है, वह मैं अपने ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि उससे पहले क्या था जीवन, माँ बाबू की रोटी पहुँचा दी खेत में, और शाम ने डांगरा ने प्या लिया, और दिन में स्कूल में तड़के पढ़ लिए। ज़्यादा इतना फोकस था नहीं, और ना घर के इतनी दाव दिया थे भाई की पढ़, वे चाया करते। पर जब वे खुद माटी गल माटी हो रहे हैं तो हमने सपोर्ट करना पड़ेगा भाई उनकी। यो जुगर आज के दिन परसों की बात है, हमारे बड़े बाजार लग रहा था, वो एक आलू वाला था, उसका बेटा उसकी गेलिया रात ने 11 बजे आलू गलवान लग रहा। मेरी गेलिया मास्टर जी खड़े थे, इन्होंने बोला ये सारे MCD वाले स्कूल के बालक है। देख कर दुख होया, फिर अपने भी दिन याद आवे। वे बालक कामयाब होंगे ना तो भाई वे भी, मैं तो चाहूँ वे कामयाब हो, भारत का हर नागरिक कामयाब हो। पढ़ है, क्योंकि पढ़ना ही विकास है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी लग गए, यदि आप पढ़ गए ना तो देश विदेश हर जगह आपकी पूछ रहेगी, हर जगह आपका एक महत्व रहेगा। पढ़ाई वाला आदमी कदे नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा वापस आते हैं स्ट्रगल की तरफ। भाई शुरुआत करी हमने, करते हैं शुरुआत करी हमने अपने घर से, और मेहनत भी अपने खून में है। जो स्ट्रगल है ना भाई, नु शारीरिक मेहनत भी खून में, क्योंकि पूर्वज करते आए, अपने बड़का ने भी कहा हाँ भाई इतनी तो कर की रोटी हजम कर ले। हाँ यह बात अलग है कि अपनी रोटी है हजम इतनी में हो जितनी मादी दुनिया के पंखे पाट ले भाई, सच्चाई है। या 2-2.5 घंटे दे ही रगड़ के तो अपन निशा लगन लग गया कि रोटियां जोगा जुगाड़ हो गया। तो खाड़े में रहे भाई थोड़े बहुत दिन, ज़्यादा नहीं स्ट्रगल कराया उसमें मैंने, क्योंकि भाई परिवार में मैं बड़ा लड़का था। अगर मैं सारी तनख्वाह ने सारी खेती ने चाट जाता खाड़े में तो छोटे भाई का क्या होता। बीच में बेबे भी थी, तो कई चीज़ थी भाई सी छोटी मोटी समय की गेलियाँ। और भाई समय से पहले शादी हो गई थी, 1-2 किला ठीक आओ था, और नशा पता के मैं करया ना करता। तारी भाभी के बाबू ने ना भी रखी, समझ में आया, उसने हाँ कर दी। और भाई 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और हमारे पिताजी का यो गुण शान की मैं 25 साल का नौकरी ला गया, जब तक कदे मेरे तीनों नहीं कहा कि नौकरी कर ले। अपनी उकता हमने चाहे कुछ भी कराया, हमने समझा उसको।
आज सप्लीमेंट की तरफ बालक बात जाए, मैं खुद सप्लीमेंट सेल करूं, पर मैं न्यू नहीं कह रहा हूं कि यह मजबूरी है, यो खाना है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि भाई ऐसा दौर था, मैं कुश्ती कराया करता, ठीक है। और आप ये मानो यार, माँ बाबू का स्ट्रगल देख लो आप कितना है, कि मेरी माँ दूध तय ये दुकान वाले घर पे दी थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये उम्र तक दुकान पर तो साबत महीने सामान आनता, बदले में दूध जाता, उसकी उतरम पात्रम कराया करती मेरी माँ, और यह सच्चाई है। तो वह चीज हमने भी देखी भाई, 5 भाई बहन है और माँ बाबू का इतना स्ट्रगल, खेती, डीटीसी की नौकरी, कई उतार चढ़ाव चलते रहे। फिर हमने 2009 में जाकर नू देखा कि भाई पढ़ाई में इतना तगड़ा फोकस था नहीं, खेती में बढ़िया रहा मैं भी। अब मैं किसान की हालत आपने बता दूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार का या किसी का, पर किसान की हालत यह है भाई, जो एक किसान का बालक, आज मैं हूं, मैनू कह दूं मैं किसान का बालक हूं, बड़े बड़े ट्रैक्टर दिखा दूं, जेसीबी दिखा दूं, वह एक अलग चीज है। पर किसान की हालत आज के दिन अपने भारत में ऐसी है, एक किसान 1 किले में तय किराए पर लेकर 5,000 रुपये बचा नहीं सकता, यानी कि 10 किले में। और आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो छुपी हुई बेरोजगारी सारा कुनबा खपा खून जब जाकर 50,000 रुपये बचाओ है। तो उस घर में पैदा होने के बाद हम चलते रहे, देखा कि भाई नहीं बन पाओगी बात, 5,000 रुपये हम क्यों करोगा। दिल्ली चले गए भाई, दिल्ली गए, मैं RTV का नंबर भी बता दूं भाई, आज तक नहीं गई थी कदे जीवन में। रेसलिंग छोड़ी, सारी चीज़ छोड़ी, क्योंकि भाई काम करना पड़ेगा, इसलिए वाल कनकारू पढ़ा रहो भाई। रेसलिंग रूसलिंग छोड़ दी भाई, माँ को नहीं बना बात, किसी ने कोच ने दोष नहीं दे रहा, कुछ नहीं, हमने तो कह दिया हमें नाकाबिल थे, जो नेशनल के बाद कुछ नहीं कर पाए भाई। कनेक्टरी करी, ठीक है, 1187 RTV का नंबर था। और जो नजफगढ़ तो उत्तम नगर बस चल रहा है, उनके नंबर भी लाए हैं 10 रुपये बस, 400 रुपये दिन की दिहाड़ी। आज आप देखो तो हो, आज आदमी बोल तो दे है, वह हम भी कहने कैसे काम, हमारा भी ग्राउंड तो देख ले। और जब भी दान पुण्य में यो याद था, क्योंकि भाई दादा न कराया, फिर बाबू न कराया, फिर मन न कराया, और मरता मरता अपने बालका ने कह मरूंगा। अरे 10 रुपये कमाओ तो 2 रुपये लाने तो ही चकी मत, कदे टोटा नहीं आओगा जीवन में। RTV या बकरी भाई, कनेक्टरी ना मिल रही तो नंबर ना लाने का काम मिल जाता, ज़्यादा नहीं करी महीना भर। क्योंकि भाई ये देखा, सवेरे 4 बजे उठना, रात ने 11 बजे सोना। जो मेरे पार्टनर थे, जो मेरे अकेले इस काम में शामिल थे, वे रात ने घूट मार लिया। मैं उनकी गलती भी नहीं मानता भाई, इतनी थकावट का लेवल भाई, उड़े तो मैंने क्विट कराया, मगर भाई यो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है कि इतना ज़्यादा हार्डवर्क। आप 11 बजे में, 4 बजे में उठा हूँ, 11 बजे में सोने लग रहा हूँ, वो नॉन स्टॉप। अगर आप RTV का नंबर लगा रहे हो तो आप खड़े होकर नंबर लगाओगे, नीम का पेड़ है बहुत भारिया, उसके नीचे खड़े होगा आप नंबर लगाने ला रहे हो भाई साहब। और सांझ ने फिर 400 रुपये हाथ में आवे। और भाई मेरी माता जी के भी इतने छोटे सपने नहीं थे। मेरी माँ नाराज़ हुई मेरे इस काम तक, बोली भाई इसे धन की कोई ज़रूरत नहीं। माँ ने बिल्कुल उड़ते मेरे को पीछे हटाया। फिर गए गुड़गांव में 6300 रुपया हम भाई, ठीक है। तड़के आती वैन लेन, वैन के गाड़ी तो उन्होंने मेरी दे रखी थी। तड़के एक वह 1000 थी या 44 पहला चालिया करती है 2010-11 में, एक 44 आ जाती लेन, 6 बजे बाद आगे पारती थी, यानी कि उसमें बैठ लेना है। और गुड़गांव में का जाम आज भी है, उस टाइम भी था भाई। 9 बजे 8 बजे उड़े पहुँचते 5 बजे छूटते, रात ने फिर 9 बजे घर पहुँचते। सोन जितना ही टाइम था भाई, कोड बर पड़ है। माँ ने सोचा बेटा लेफ्टिनेंट लाग जा, क्योंकि बेटे की उसने चिंता थी भाई। 4-5 महीने वह नौकरी करी, फिर माँ ने छटवा दी वह नौकरी, भाई रहने दे। फिर एक ज़िंदगी में ऐसा दौर आना शुरू हुआ। एक अच्छा आदमी आया मेरे जीवन में, आज वो सरपंच है, वो भाई मंजीत नाम है। मैं चाहूँगा तो भाई परमात्मा उसने जितनी तरक्की दे सके उतनी दे। उसने मैं लगवाया बिजली वाले में कच्चा है वो तेरा था भाई। उड़ा मैंने टाइम मिल जा रहा था, तड़के 8 बजे ड्यूटी चला जा रहा था, 12 बजे घर आ जा रहा था, मीटर रीडिंग कर रहा था। बहुत गणे भाई जानते भी होंगे, मीटर रीडिंग करता भी देखा होगा। और भाई फिर 2012 में रोहतक BRO में लग गया आर्मी में। 13 में CISF आर्मी ज्वाइन नहीं करी, उसको करते करते 14 में, क्योंकि भाई पढ़ाई का टाइम लग गया। दौड़ जुगर मैनू को मेहनत खून में है, नू दौड़ खून में है भाई, नू रेसलिंग खून में है। अगर आप जो हरियाणा का अपना भाई होगा, रेसलिंग नहीं भी कर रहा है ना, उसने आपकी खाड़े में तार दोगे तो आडे बांगे हाथों चला ही देगा कुछ ना कुछ तो।
हो सके है फंस जा तो एक दावी बढ़िया घाट दे, क्योंकि इतना तो देख रहा है, इतना तो खून उछाला मार जा है। 2013 में फिर CISF, 2014 में फिर CISF, 2015 में फिर CISF। और भाई फिर एक पेपर आया बहुत बढ़िया 2014 में दिल्ली जेल का, जो मैंने भरा, और उसमें 16-17 में जाकर मेरी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि दौड़ मेरी बहुत बढ़िया थी भाई। पढ़ाई में मेरा बहुत सहयोग कराया भाई। हमारे रिश्तेदार हैं हरिओम दलाल जी, मास्टर जी, उन ग्राउंड लेवल पर उनका LCM तो ठाया मेरे को, उड़े तो LCM तो ठाया। फिर हमने और भाई फिर नौकरी में भी नू देखा 5 भाई बहन, और सबकी निगाह मेरे ऊपर, क्योंकि नौकरी मेरी थी। लोन नू निकारा, लोन में जीवन कट जा भाई, कोई झूठ नहीं है। वो चलता रहा, उसने कंटिन्यू करते रहे। पर भाई भगवान खुदावर की थी, निगार भगवान दिखा थी। नौकरी करी अपनी नॉन स्टॉप। 2018 में फिर छोटे मोटे बिजनेस करने सोचे, नौकरी पर लोन भी लिए, दौड़ भी कराई, लाखों रुपया के नाम भी बांटे भाई, लोन लेके नाम बांट रखे हैं भाई। एक आधा भाई नु कह दिखावा कर रहे हैं। वीडियो पड़ी है 2018, 19, 20 की। उस टाइम कोई सप्लीमेंट का स्टोर नहीं था उड्डा न्यूट्रिशन के नाम का। उस टाइम दौड़ करा रखी है भाई, ठीक है, 1-2 बार नहीं 3 बार। और जब तक उड्डा न्यूट्रिशन चल लगा भाई, न्यू कुश्ती दौड़ होती रहेंगी। फिर भाई किते ना किते देखा हमने कि भाई एक सप्लीमेंट का भी काम है, उसमें कुछ लोगों ने लूट मचा रखी है। मैंने आज तक बोलिया नहीं कति भाई, झूठ ना बोलता या पब्लिक झूठी गाली ना बकती भाई सप्लीमेंट वाले ने, ठीक है। कुछ लोगों ने अति तार रखी थी सप्लीमेंट में, कति नु सोचे यार थे दोषी का बनवा लिया। जो एक आधा भाई हमने भी कह दिया भाई, सुन कर दुखावा वो कार गेहूं गिला गुण तो पैसा है। उस तक मैं कदे इनकार नहीं कर सकता, उस तक मैं बैकआउट नहीं कर सकता ना। मैं उसने अपने उनका दाग एक सेब गंदा होगा ना, वो पूरे टोकरे ने गंदा कर देगा। कुछ इसे भाई देखे जिनका मकसद दिन था बोला तू किसाए बना दे मैं बेच दूंगा। उनका भुगतान आज भी अपने हरियाणा में, यूपी में हजारा सप्लीमेंट वाले कर रहे हैं ना। तो लोगों ने बढ़िया बढ़िया अपने हरियाणा में, मैं उड्डा न्यूट्रिशन की छोड़ो, उसके अलावा भी 5-7 मैं खुद फॉलो करूँ उन भाइयों ने, 5-7 सप्लीमेंट वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई मेरी दुआएं हैं उनकी के लिए, वे करते रहें। फिर हमने एक उड्डा न्यूट्रिशन खड़ा कराया भाई, अपना ब्रांड सबसे आखिरी ब्रांड होगा ये, जो मैंने सबसे आज मैंने 1 साल और 1 महीना भी नहीं होया भाई, ठीक है। और आप सब ने इतना सपोर्ट दिया कि 50 स्टोर हो गए भाई। पर भाई इसके पीछे कितना कितने पढ़ाई भी है, ठीक है। आपका दिमाग विकसित होना बहुत जरूरी है, आप ना अच्छे बुरे की समझ होना बहुत जरूरी है, गलत को मुंह पर गलत कहना बहुत जरूरी है। आज के दिन मैंने कह सकूँ कि भाई मैं ठीक ठाक पोजीशन पर खड़ा हूँ, मेरे बालक आने इतना स्ट्रगल ना करना पड़ा जितना हमारे पिताजी की मेहनत भी ज़्यादा थी भाई। हमने उतना नहीं करना पड़ा जितना मेरे पिताजी ने कराया, और जितना हमने कराया इतना ना तो मैं चाहूँगा मेरे बालक करें और उन करना भी ना पड़े। क्योंकि भाई मैं उन्हें कद देना कह रू कि भाई तू ये कर वो कर, मैं उन्होंने कह रू तू पढ़। देश में विदेश में तेरी रोटी कोई नहीं खो सकता, तेरी जो या लाइफ स्टाइल है इसने कोई नहीं खो सकता, अच्छा लाइफ स्टाइल। क्योंकि तेरी बुद्धि होनी चाहिए। आदमी अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा सोर्स है भाई जो आपने न्यू मत सोचो। पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी, पढ़ाई का मतलब विकास, दिमाग का विकास। आज मैं बोल रहा हूँ या क्या कुछ तो पढ़ाई तल उस प्रोटीन तो लेना देना नहीं भाई, यह मेरे दिमाग की उपज है। मैं क्या देखूँ, आसपास के नेचर को समझना, उसकी प्रतिक्रिया क्रिया को देखना कि भाई क्या हो सकता है, यो है पढ़ाई भाई। या अपना अच्छे बुरे की समझ देगी। हमने क्या करना चाहिए, गरीब अमीर को साइड करके अच्छे और बुरे में तोलना, यह है भाई पढ़ाई। आदमी ना गरीब अमीर मत देखो, अच्छा इंसान है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। और भाई जो असामाजिक तत्व है वो असामाजिक तत्व है, चाहे वो कितना बड़ा साहूकार हो, ठीक है। मुंह पर कहना सीखो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, दबना किसी तो है नहीं। और भाई सबसे जरूरी पता है क्या है, अगर आपने कामयाब होना है ना तो देखो लेडीज़ा ने आज के दिन या ड्राम की चला दी। अरे एक लुगाई ने अपना आदमी ड्राम में दाब दिया तो आप सीता ने क्यों भूल गए, आप भाई उन देविया ने क्यों भूल गए जिन हम पूजा हाँ, ठीक है। एक लेडीज तो आपने वाह कर दी, आपका अच्छा पार्टनर ही आपको जीवन में कामयाब बनाओगा, ठीक है। जब मेरा ब्याह होया उसके बाद मैंने 12वीं करी थी, ठीक है। यानी कि मेरी शादी हुई नवंबर में और मैंने 12वीं करी मार्च में, और वो दिन है आज का दिन है, लगभग 16 साल हो गए भाई मेरे ब्याह ने, ठीक है। जो मैंने कह दिया तो कोई नु कह दे भाई लाग रहा रुपये कमावा है इसलिए नहीं भाई, वह पहले दिन से लेकर आज तक हर चीज़ में मेरी गला सहयोग में रही। खुद भी एक रेसलर रही है, बढ़िया स्पोर्ट्समैन रही है,
उसका पूरा दिन पता किस चीज़ में जाए, कि इसके लत्या का प्रेस मारनी, रोटी के खाओगा, चिंता। एक आदमी ने देख के आप सबकी तुलना मत करो, ठीक है। ये बहुत गलत मैसेज गया था, कोई ओले ड्रामा की वीडियो बना दे, ड्रामा की वीडियो बना दे। आप अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते कि आपकी माँ भी तो किसी की धर्मपत्नी होगी, आपकी बेबे भी तो किसी की धर्मपत्नी होगी। भाई आपने तो उन पर भी विश्वास को ना, इब तारे रिश्तेदार जो तारी बेबे पैसी वीडियो बना दे तो तुमने किसा के लागे भाई। तो ऐसा नहीं है भाई, एक न देख के कंटेंट के लिए खाली गिरो मत। आप सच बोलो, आप क्लियर बोलो, आप अपनी बात न समझाने में सक्षम हो जाओ। मैं कहूँ हर भाई का कंटेंट चलेगा, क्योंकि दुनिया झूठ की दुनिया में उलझ के खड़ी होगी, वह सच सुनना चाहती है भाई। यदि आप सच बोलोगे, बेबाक बोलोगे, बेडर बोलोगे, तो कभी भी आपने जीवन में कोई ना तो हरा सकता ना कोई दबा सकता। जेड़ा में नौकरी करी है भाई, ठीक है, जेल में नौकरी करी है मैंने लगभग ही हो गए मैंने, आप मान लो मोटे मोटे 9 साल के आसपास, ठीक है। क्राइम पे आप देखते हो कि भाई नु कहते हैं क्राइम के गाने तो बालक मोटिवेट ना होता। इस पर मैंने बोलना नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैं आज बोल लूंगा इस पर, क्योंकि कारण क्या है, अगर हमने जेल देखी है तो हमने बताना चाहिए बड़का थी। क्या भोले के गाने सुन के आपका कावड़ लियाना जी नहीं करता भाई? आपको बता दो, सामने में भोले के गाने सुन के आपका कावड़ लियाना जी करा है कि नहीं करा है? अगर करा है तो भाई क्राइम के गाने तक क्राइम बड़ा है। अगर देशभक्ति के गाने सुनकर, भगत सिंह के गाने सुनकर, मेरा रंग दे बसंती चोला सुनकर अगर आपका शहीद होने जी करा है तो भाई फिर क्राइम बड़ा है क्राइम के गाने तक। और नहीं करता तो नहीं बढ़ता। इसके पक्ष विपक्ष में आप सोच लेना। आप गाड़ी चलाओ, गाना बाज रहा है स्लो, आपकी गाड़ी चल रही है किस स्पीड में, आपकी आंख भी लागे एकदम गाना बदलिया, गाना है तड़क भड़क का। क्या आपका पंजा दबता है कि नहीं दबता है? ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर पंजा दबता है तो क्राइम बढ़ता है, पंजा नहीं दबता तो क्राइम नहीं बढ़ता। गाने सुनो, उन गाने का किरदार बनने की कोशिश मत करो, भावनाओं ने समझना। गाने सुनो, उसके मैं अपने आप को हीरो या विलन मत बनाओ। एंजॉय के लिए सुनो। आप मेहनत कर रहे हो, आप जिम में दौड़ मार रहे हो, ट्रैक पर दौड़ मार रहे हो, आप वेट मार रहे हो, आप सुनो बदमाशी के गाने। क्या दिक्कत है? इन भैया का भी तो काम चलना चाहिए ना, ये भी तो अपने भाई है, अपने समाज के भाई है। इन भैया तो मेरा क्यों मैसेज है कि लास्ट में कह देना चाहिए इन्हें कि भाई हमारा गाना, एक दो लाइन जोड़ दो, हमारा गाना बदमाशी को प्रमोट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक मनोरंजन का तथ्य है, ऐसा बोल सकते हैं, ये बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं। 3 मिनट का गाना सुना है तो 3 सेकंड की 2 लाइन भी सुनेंगे। हाँ, अगर कोई पार्शलिटी की बात है तो कोई भी कलाकार हो, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, फिर गलत है। चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई अपना कोई भी जाति का भाई है, ठीक है। गलत आदमी, मैंने क्या बताया था, गलत आदमी गलत है, सही आदमी सही है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। तो भाई गाने के घन कल्चर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर बहुत तगड़ा विवाद हो रहा है। 2 आदमी नूनते, 2 आदमी नूनते। आप अपने दिमाग में जब सच में बैठ कर सोचोगे तो आप समझोगे। कदे भी जब किसी का आप मान लो कोई गलत सीन दिखाया जाए तो उसके पीछे बैकग्राउंड में के गाना बजाया जाए, आप फील करो। भोला बाबा की के लिए आप दर्शन करते की वीडियो बनाओगे तो आप के दिखाओगे। इन गाने आप कित यूज कर सको रनिंग में, जब रेसलिंग करनी हो, जब आपने जिम में वर्कआउट करना हो, जब उड़े तक वह एंडिंग है इन गाने की। और वो नू निकाल बोले उड़े हाथ जाड़े गए, नहीं अपने घर ना आ जाओ, घने सुखी पाओगे। यदि आप अपने घर में, जुगर मैं हूं भाई, मन कोई नू कह दे भाई जेल की गेला 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं और नून वह तेरे जो तू कह है कि भाई 1 किले में 5,000 रुपये की बचत वे दे रहे हैं। 9 साल की नौकरी बोलती है कि 5,000 रुपये वाली खेती बढ़िया है, क्योंकि ना भाई उसमें सांझ नगर की रोटी तो मिल रही है, ठीक है। कोई भी भाई जो जेल काट रहा, आज तक मन किसी तीन नू कहता नहीं देखा है, अगर तू भी कर दे कराएं। जय सामाजिक में जो असल में तो वे भाई समाज में बोलते नहीं, अपने शांत हैं, अपने परिवार के लिए पुरानी बातें न भूल आगे बढ़ने लग रहे हैं। पर जब कोई बोल भी रहा ना तो वो नू कहता सुने, हमने आज तक छोटे के काटेगा इसमें। और जिन बड़का ने कभी जेल नहीं देखी वे हम तो नू कर दिया रहा। पीछे से एक लड़ाई के झगड़े का भी मैंने बताया था, 4-5 बालक, एक बालक ने पिटन ला रहे, मारे मर गया तो फिर पुलिस आगे हाथ नहीं जोड़ते आंडोगे, बोले हम में पुलिस और हम में जज। माँ छोटे तू समझ नहीं रहा, तेरी कति सांस भी नहीं पाटा, तेरा बीपी जो है ना कते जीवन में ऊपर नहीं जाएगा। आपके परिवार की गेला जो आप रोटी खा रहे हो ना, उस तक बढ़ के
मतलब वो मंदिर है, वो भगवान है जो आप परिवार के लिए सांझ नाज खा रहे हो, वो है भगवान है, और कितने भगवान नहीं है। अगर एक लाइन में बोल दो अगर धरती पर कितने नरक है तो वह जेल है, और ना तो नरक है ही नहीं। नरक मरे, उन्होंने कहा मरे थे नरक स्वर्ग देखा, अगर आपने जीते जी देखना है तो जेल जाना पड़ेगा। सरकार उड़े कमी नहीं करती, सरकार तो पूरी फैसिलिटी दे, ऐसा खाना देगी जो आपको बढ़िया मिले, पर आपके परिवार ते दूर, आपकी वाइफ ते दूर, बालका ते दूर, वे लाइना में धक्के खाते आंडे हैं। तम दिखावटी जीवन जी रहे हो, के जीवन है वो? बिल्कुल अपने परिवार की गेलिया सुख समाते शांति ते पैसा कमाना है भाई, ठीक है, रुपया कमाना, रुपया काम आओगा। मैंने जीवन में कदे नहीं बोला, मेरे बाबू को 3 बार हार्ट अटैक आ लिया, अगर आज एक सांस भी खींचे ना तो वो रुपये के दम पे खींच रहा है भाई, ठीक है। जब रुपया नहीं होता तो बोलना नहीं चाहिए, पर जो ये अपने सरकार भरोसे अस्पताल ही नहीं तो भाई चैनिया में लाकड़ी इकट्ठी हो लेती, ठीक है। सरकार के दम पे नहीं भाई, अपने दम पे है। सरकार आपने रोड दे रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, इतना बहुत है, जित इसी आप वोट दो। नू कह देंगे बोला सरकार ने हमारी खातर किए कर, तो हमने सरकार खातर किए कर दिया भाई, ठीक है। अपनी आई में सब टैक्स बचाने की कोशिश करें, सब टैक्स चोरी करते आंडे। तो भाइयों एक एक सांस जो खींच रहा है मेरा बाबू, नू मान लो कति रुपया दम पे खींच रहा है। वो क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि उसके बालक भाई मेहनत करें, स्ट्रगल करें, रुपये कमाने लग रहे हैं। नू कहते हैं तो रुपये सब तो बढ़ के को नहीं भाई, रुपये क्या है तक हम को नहीं, ठीक है। माँ राजी रखनी है, घराली राजी रखनी है, बालक पढ़ाने हैं, आगे बढ़ाने हैं। ये बात तारे जब समझ में आनी शुरू होंगी जब तारे बालक नू कहेंगे तू करया क्या करता जवानी में, क्यों? दूसरे के बालक तो आंडेंगे लग्जरी गाड़ियां मरता हम अपने। अरे कोई नु चाह है कि मेरा बालक बस में ट्रैवल करे, नहीं चाहता ना, तो उसकी खातर आपने क्या करना पड़ेगा? दूसरे का कचौद छोड़ के और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप अपने बालका का न देखियो, हर आदमी मन बेरा है, आप भी अपने बालका नु चाहोगी हर जिसमें देश का प्रधानमंत्री चाला उस गाड़ी में मेरा बालक चाला, तो उसकी खातर प्रधानमंत्री साहब गिराला तपना पड़ेगा। आज तो मेरा पार्टी का कौन है प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री की पिछले 50 साल की जीवनी तो देखो, उस पर तो चालो। आपने तपना पड़ेगा, जब भी आप शेप में आओगे शेप में आना पड़ेगा, सारी चीज़ा न छोड़ के। और वह शेप की पहली सीढ़ी की है, वह शेप की पहली सीढ़ी है पढ़ाई। कामयाबी का मंत्र ही पढ़ाई है। विकलांग आदमी IAS बन सकता है, विकलांग आदमी भी भारत का दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बन सकता है। अपने जो एक साइंटिस्ट हैं जो कति पैरालाइज थे, आप कमेंट में उसका नाम बता देना, एक गिफ्ट मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं वो विकलांग रहे, बताओ क्यों? क्योंकि बुद्धि थी, शिक्षा थी। शिक्षा दिमाग की नस्सा न खोल लगी, नस्सा ने। शिक्षा जुगर आप मेहनत तो पहले पीटी कर रहो ना, जुगर वार्म अप कर रहो, वाह है शिक्षा। वार्म अप रहेगा माइंड पूरे दिन। तो भाई शिक्षा पर ध्यान देना है, पूरे यूथ ने पढ़ना है। आपने आप नु चाहो माँ बाप ने सुख की जगह सुख और धरती पर स्वर्ग दिखा दू तो पढ़ना पड़ेगा। आप अपने आसपास नु देख लियो, जो टॉप के पढ़ रहे कितने नाकामयाब आदमी हैं, और जिन कदे कापी नहीं ठाई हुए कितने कामयाब हो गए। दूसरा ने देख कर जलना तो बहुत आसान है, दूसरा पर कचोद कसना तो आज के दिन सोशल मीडिया पर बैंडना तो बहुत आसान है, दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल देना। पर उसकी स्ट्रगल लाइफ मत जाके देखो। इब मैंने गाने पर बोलिया हल्का सा मैंने गलत है बोलिया, पर क्यों बोलिया मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक मैंने कहा बराबरी समानता, एक भाई ने नु लागे मैं सम्मान नहीं रखा, उसको समानता का दर्जा, भारत का संविधान समानता का दर्जा देता भाई, ठीक है। आपके पास बहुत राइट है, आपके पास बहुत अधिकार है। कदे को घना बोल रहा कुछ कर रहा, आप सीधा कानून का तरीका क्यों नहीं अपनाते? आपके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर भी बोल रहा है, मैंने को कानून के कानून में हर चीज का प्रावधान है, हर चीज में आप उसकी रेल बना उसको, बस बदले में उसने जवाब मत दो। आज मैं आपने बताता हूं, मान लो कोई मन्ना सोशल मीडिया पर या मेरे ब्रांड ने बोल रहा है और मैं उसका जवाब नहीं दे रहा, तो समझ लो नीचे नीचे उसके गुदड़े लदन ला रहे हैं, क्योंकि अपना कानून बोलता है कि उसने मेरे खिलाफ बोला, मन्ना उसके खिलाफ बोल दिया, बराबर की चोट मार दी ना। शांत रहो और काम करो, कानून का काम कानून ना करने दो। और मैं कहूँ या तो वो हाथ जोड़ेगा ना वो उसका कुनबा हाथ जोड़ेगा, एक ना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जागा ना भाई फर्रा तो राजीनामा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए और फिर आज आप बोल रहे हो उसके कारण आपके माँ बाप तक न माफी मांगनी पड़ेगी। आप अपने माँ बाप ने झुकाना रहे हो कि उठाना आ रहे हो? आप ये बताओ मैंने, आप अपने माँ बाप ने उठाना आ रहे हो? भाई मैं नु चाह रहा हूँ मेरी माँ किसी के आगे दब है ना, इससे लिए तो आज आड़े खड़ा हूँ, इससे लिए तो सब बदन बैठा, इससे लिए तो काम करा, रात ने नौकरी दिन में प्रोटीन, रात ने नौकरी। अरे
5 घंटे नींद तो मन नहीं पूरी करनी है, चाहे मैं कितने सोता हूँ, चाहे मैं गाड़ी में सोता हूँ, पर आपके लिए भी हमेशा अवेलेबल है, स्टोर पर भी हमेशा अवेलेबल। किस लिए भाई? अपने बालका के लिए। अरे ईब मैं नू कहने लग जाऊँ कि भाई आप पढ़ो मत, आप ये मत करो, पढ़ाई क्या है भाई? बिजनेस भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। 1% ना कामयाब हो तो आपका बिजनेस कामयाब कर दिया। कद्दे बाणिया ने नहीं बताई जाता थी कि आप बिजनेस कर लो, पर मैं कहूँ भाई आप बिजनेस करो। एक सरकारी नौकरी ना आप नू काट दोगे भाई। बहुत चीज देखी है जीवन में। RTV की नौकरी नू कौन छोड़ी थी? 400 रुपये तो अंडे वाला भी कमा लेता, सांझ ने 3 घंटे रेडी ला के, और 400 कमाऊं मैं, और सब बदन रुके 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 रुके। आज आपने रुक के मार लिया, अगले दिन फिर रुक के मारने, फिर रुक के मारने। आसी खेल को नहीं भाई। आदमी नू देखा कि यार ये अंडे वाला है, मेरे तो ऊपर जा रहा है, फिर चौधर, फिर काम, माँ बाप की बेइज्जती उसमें। कितनी बड़ी बात है कि कोई आदमी नू कह रखिए इसके बालक उड़े यो काम करें। मैं काम ने नहीं बिसरा रहा, पर आप इस अपने अपना काबिल समझो, इस ज्यादा करो। आज के दिन अपना आदमी हिचका मैं तो यो काम ना करूं, मैं तो भाई काम करो, रुपये कमाओ। ठीक है, बिजनेस करना है बार भाई ने, चाहे किससे डाल करो। आप में हुनर है, आप में बोलने का हुनर है, आप में बोलने की क्षमता है, अपनी बात समझाने की क्षमता है। आप एक एग्जाम्पल लेकर चलो, सब धरती की, मैंने एक दिन और बोली, धरती की सब तबाही चीज की है गोबर। और आपने लोगों की समझाने की क्षमता है कि भाई यो जो गोबर है ना, इसके जो उपले में बनाऊं, ये सबसे धरती के बेस्ट उपले हैं, जल्दी सलगे हैं, वारी बुझे हैं, धुआं फिल्टर होगा हुआ है। आप समझाने में कामयाब हो गए, आप उस गोबर तभी इतने रुपये कमा दोगे जिसका कोई अंदाजा नहीं। बस जो बोलो ना वो काम होना चाहिए। और विरोधी बोलेंगे कि इसके गोशिया में तूड़ा ज्यादा है इसलिए जल्दी सड़ गए, उन पर ध्यान नहीं देना, उनकी कानून की भाषा में जवाब देना, एग्रेसिव होकर बोल देना, आप बराबर कर दो सब कुछ। व्यापार करो, मैं कहूँ आप कुछ भी। आप ये देखो कितनी ज्यादा अब यार लाइटिंग है, कैमरा है, भाई के हाथ में वॉच है, कितनी चीजें सेल होने लग रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में किस चीज का हुनर नहीं है? अपने नाम पे बेचो, अपने ब्रांड न बेचो, अपने आप ने ब्रांड बनाओ, अपने आप ने प्रमोट करो। माँ बाप की सेवा और धन कमाना जीवन का मकसद इकलौता ही हो, और उसके अलावा जीवन में कोई मकसद नहीं है। यह चीज अपने बड़का ने बतानी ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। उनको भी बोलना है माँ बाप की सेवा यो जो कि आप हो, और धन कमाना। इस बात का आप मेरा नाम मतलब समझे कि ना समझे, जब मैं माँ बाप की सेवा करूंगा तो उनका कर्तव्य पूरा, धन कमाऊंगा तो अपनी अगली पीढ़ी खातर कमाऊंगा। मैं के यूज कर लूंगा, एक दिन का जीवन हो। मैंने भाई मैंने 2018, 19, 20 में जो मैं बोलूँ जेड़ा में, भाई मैंने दुश्मनी भी झेली है, और बड़ी आड़ी, जिसमें अगला ने मेरे तीनों कह दिया उड़ा भाई बाहर तो जागा, मैं जाऊंगा भाई बाहर तो कोई दिक्कत ना, पर बच गया तो उल्टा भीतर भी तो आऊंगा। समझे? कोई भी नौकरी, कोई भी टास्क इतना आसान नहीं होता भाई। आप जब बाहर अंदर जा रहे हो ना, तो यदि आप करप्ट होगे, लिप्त होगे, तो प्रशासन लाद देगा। और आप करप्ट नहीं होए तो आपको वो चीजें बोली जाएंगी। जैसे मान लो आप करप्ट नहीं हो और किसी भाई का चालान काट रहे हो, तो उसका मुंह तो बनेगा। अगर रुपया का मारा काटा रहा, आप कागज पूरे कर लो ना। अगर आप पूरा करप्ट नहीं होए तो कुछ ऐसी डिमांडें आऊंगी जो रूल नहीं बोलता करने के लिए, आप उन्हें मना करोगे। मना करोगे तो दुश्मनी। अब तेरा लगता खाज है, तू कति नहीं मानता बात। अरे मेरा खाज को नहीं, मैं काम करूँ अपना, मेरा काम में यो है कि यो काम नहीं होना चाहिए। समझे? आप ईमानदारी तो नौकरी करना भी बहुत महाभारत है। दुनिया पुलिस वाले गाड़ी तो बकदे है, उसके जूतिया में 4 कदम चाल कर देख लो। 400 आदमी हम आ गए नू कहते है भाई मेरा भाई फलाना है, नू है मेरी स्टाफ नहीं चला। अरे 400 मानस है बीच में, तन्ना क्यों कर काट दे? वो उसकी भी तो नौकरी है, उसका भी छोटे छोटे बालक हैं। सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलना। बताऊं बात की है, फौज और पुलिस में मैं दोनों का सम्मान करूं, पर मैं आज आपने बताता हूं, ऐसा क्या हो जाए कि अपना समाज पुलिस ने इतना दबान लग जाए, अपने लोकल बालक पुलिस ने इतना दबान लग जाए। एक भाई है वो पहले फौजी लग गया, मान लो मैं 2012 में फौज की नौकरी कर लेता, अरे पुलिस में लग जाता, जब मैं ईमानदार हो जाता, और आज मैं बेईमान हो जाता। भाई फौज में फौजी भैया का सामना होता है, आतंकवादी आते हैं, दूसरे उनते हैं। पुलिस का सामना हो अपने भाई आता, अपने समाज के लोग आते हैं, वो हमने जाने हैं, वो हमने पहचाने हैं, वो हमारे घर न जाने हैं। वो नू कहे कि वो गलत काम करने के लिए हमने बोल रहे हैं, जो नहीं कर पाता तो दिक्कत आओ। फिर वो नू कहे कि इसने मेरी सुनी को नहीं, इसने मेरी। एक तो आप अनजान आदमी का थप्पड़ मारने में और अपने सगे भाई का थप्पड़ मारने में बहुत अंतर है भाई। वो एक काम बॉर्डर का घर का है, ठीक है। बॉर्डर की सुरक्षा करना, मैं चलो कहता हूँ वो काम पुलिस नहीं कर सकती। अपने घर की सुरक्षा करना भी बहुत महाभारत का काम है भाई। याड़े तो नहीं, याड़े तो 4 चीज सोचनी पड़े हैं। इसकी मान लूंगा तो क्या दिक्कत होगी, इसकी नहीं मानूंगा तो समाज मन क्या कहेगा, ठीक है।
इन्हें धारणा पर जेड़ा में जब नौकरी करी ना तो कुछ इसी बातें आई कि भाई आप यो कर लो, वो हेड साहब तो ना कहा करते, भाई वो नहीं करता। उस चक्कर में थोड़ा सा भाई इसे खेल भी रहे, हाँ ऐसा टाइम भी देख रहे, हाँ गर्मा गर्मी में मारे तो भी कुछ कही गई, जा भाई जो होता वो कर लिए। फिर बात बाहर तक आई, घर तक आई, खाखी की भी लिहाज रखनी और दिमाग तो नू कहना शामी वाला के चीज़ है। आज तक ऐसा होया नहीं जीवन में कदे, और किसी ने नू कैमरे पर बोली नहीं होगी आगे एक पैसे का कोई दाग नहीं लगा सकता जीवन में। जब टोटे में नहीं लाया, जब टोटे में नहीं बैठे तो आज तो किसी का कीमतें ना भाई खरीद ले, ठीक है। क्योंकि जब रोटी चटनी गेला थी तो ईब मैं दाल गेल खा सकूँ हूँ। तो अपने स्टैंड पर खड़े रहो, एक दिन जीवन जरूर कामयाब होगा। और इन सब चीज़ों से जो मैंने बताया दूर रहो, और गाने वाली बात का कोई भाई बुरा मानियो मत, क्योंकि जो मैं जब तक जीऊँगा जब तक बोलूँगा, जो मैं जीवन में कैप्चर कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ। मैंने दो दुनिया देखी है भाई, मैंने बाहर की दुनिया भी देखी है और मैंने जेल की दुनिया भी देखी है। आपने गाना तो गा दिया, आपने बोल तो दिया, पर एक लाइन आखिरी में बोल दो ना कि इसका इस चीज़ तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भूडी बिरान मट्टी है भाई। मेंटली आदमी हरासमेंट हो जाए, फिजिकली हरासमेंट नहीं होता। सफाई होती है, प्रॉपर रहने की जगह है, सब कुछ है, पानी है, खाना है, उच्च क्वालिटी का खाना है भाई। शाही पनीर तो मिल रहा है कोन्या, क्योंकि वो आपके पेट में सेध जाएगा। सच्चाई यह है। सब नु कह देंगे जेल की दाल में पानी है पानी, अरे भाई नहीं, आप ही बनाने वाले, आप ही खाने वाले, कैसे पानी पानी हो जाएगा। सब कुछ है ना, एक मेजरमेंट तो चल रहा है, इतने किलो पानी, इतने लीटर पानी, इतने किलो दाल, इतनी सब्जी, इतना नू SMO, ठीक है। SMO लेवल का डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, उसके बाद जाकर बाद आप ही बांटने वाले, आप ही खाने वाले। उसने इतने हल्के मत लो भाई। और अरे एक भाई आपके जीवन में मैं शब्द नहीं होना चाहिए। मैं तो रावण न खागी। आज मैं कहने लग रहा हूँ भाई, मैं याड पहुँच गया, मैंने इतना स्ट्रगल करा, पर इसके पीछे कितने हीरो रहे। आप अपने हीरो न क्यों भूल जाओ। माँ बाप तो हीरो सब नबेरा भाई, उनका तो वो तो राजा रानी का रोल निभाओ आपके जीवन में। पर कदे भी एक आदमी अकेला नहीं, उनका एक लाख चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। बहुत हीरो हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उन बड़कन। अगर आप एक भी शब्द उनके बारे में बोलते हो ना, तो उनने आप तो पैसे को नहीं चाहिए। जैसे मैं कह लूँ गांव में है, गांव में मान लो मैंने रेसलिंग करी, जब तक मैंने करी इतना सपोर्ट में पाछे थे भाई, तू कर सके, तू न्यू कर सके, तू यो आगे जा सके। प्रोत्साहन तब बड़ी कोई चीज़ को नहीं होती। प्रोत्साहन करे अपने छोटे भैया का। मैं सब सप्लीमेंट वाला में क्यों कहूँ, आप प्रोत्साहन करे, आप छोटे बड़का न बढ़ावा, चाहे ग्लूकोज से दे दो, पर उनका प्रोत्साहन बढ़ाओ। मैंने कोई बालक मिल जाए, मैंने 1100 रुपये दे दिया, उसका मतलब यो नहीं है वह 1100 की आज मेरे लिए वैल्यू नहीं है। जिसने कदम मारी थी 2010 में ना 100 रुपये भी दिए, वो आज मेरे दिमाग में वो आदमी याद है, यानी कि उसकी छवि बस गई। वो जीव है मर गया, मैंने नू नहीं बेरा, पर उसकी एक छवि बस गई, उसने मेरी सीख दी। तो यो प्रोत्साहन आपने भी देना ना अपने भैया थी, क्योंकि ना जो जीत की राशि होती है ना, वह 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर हो, जो प्रोत्साहन हो। आज भरी भीड़ में कोई मेरे लिए 1 रुपया मार देना तो मैं 2 बार उसकी गाने हाथ जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कारण से मेरा नाम ले रहा है। कई नु कह देंगे गिफ्ट, इनाम, ये अपने भैया दी दिया जाए, सिखाया जाए, या सिखलाई, पुलिस की भाषा में बोल दो तो या सिखलाई है भाई, ठीक है। ये सिखाया जा रहा है आने वाली जनरेशन को। आपने ऐसा करना है, आपने बेबाक बोलना है, आपने डरना नहीं, आपने दबना नहीं। आप किसी से डर रहे होगी मेरे को इस चीज़ का खतरा है, अरे भाई ईब भूकंप में कितने लोग मर गए, जितने दिन के राम ने सांस दे दिए उन्हें कोई काट नहीं सकता। डरना नहीं, दबना नहीं। किसी ने आपके लिए 1 बार सर झुकाया तो उसके लिए 3 बार सर झुकाओ, ताकि उसके मन में रिग्रेट ना रहे। आपने एक आदमी ने आपके लिए कुछ हल्का सा कराया, आपने उसको 3 बार प्रोत्साहित कर दिया, वो आपके बाद 2 बड़का ने और कर। अगर आपने उस तीनों कह दी, देखो कहने वाले तो माँ बाप ने भी कह दिया बोला के तने मेरी खातर न्यारा कर दिया, देश कर रहा है बड़का खातर। पर यदि आपने सामने वाले को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया ना, तो उसके अंदर एक जुनून बढ़ जाए कि मैं 2 बड़का नोर दूंगा। फिर वो 2 भी उसने प्रोत्साहित कर देंगे तो उसके मन में जाएगा कि मैं 4 आना और करूंगा। आप भी सीख रहे हो और वो 1 तो 4 पर पहुंच गया, और वे 4 भी सीख रहे हैं, या एक चैन है। मैंने को समाज के लिए जितना अच्छा कर सकूं, यो समाज भी आपने कबूल लगा, यो समाज भी आपकी बढ़ाई करेगा। आप आगे बढ़ो तो, अच्छा करो तो। भाई
हमारे एक साहब हैं, वो इस धरती पर नहीं रहे, दैया साहब, नाम तो मैं उनका असली भूल गया, दैया साहब थे सोनीपत के। जब मैं 2022 में ड्यूटी कर रहा था, हम इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं अपने छोटे मोटे दान, ठीक है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, बहुत बड़ा करण की मन में अगर प्रात्मार्ता 5600 छोरी ब्याह रखी थी उनने, मैं उनकी गेल बैठ कर रोटी खाऊंगा, मैं हैरान हो गया। 5600 छोरी उनका ग्रुप था, क्यों करके था। मैंने कहा साहब आप तो इंस्टाग्राम पर होए को नहीं, ऐसे ऐसे धर्मात्मा आज ही धरती पर भी नहीं हुए, ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, वो जो मेरे लिए ड्यूटी करते होंगे, मेरा कति ध्यान तो उतर गया नाम भाई, ना तो मैं नाम लेता उनका। उनने मेरे जीवन में जब मैं उनकी गेला बैठा, उनने मेरे बताया तो मतलब एक उनका झटका देना, उन्होंने मेरे जीवन में, मैं कति आम आदमी मान रहा था, उन्हें सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में, मैं बिल्कुल आम आदमी मान रहा था उन्हें, पर उनने जब मेरे बताई, उनने मेरे दिखाया, अखबार तक मैं उनके नाम, साहब आप सोशल मीडिया भाई, जो आदमी ऐसे है ना वो सोशल मीडिया पाओ ना, बोलने वाले ना बोलने दो। उनने भी मेरे कुछ सीख दी कि यार जब यो आदमी इतना कर सके है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो एक बार आकर मैं आने लग जा रहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर एक झटका ईसा कोई आदमी आके झटका दिया रहा, बोला तू तो कुछ भी को ना, ठीक है। घमंड, बाली का घमंड टूटा था भाई, ये बाली की कह दे हैं, बहुत बाली अपने घमंड के कारण नहीं पूजा जा रहा, वरना बहुत ताकतवर था। मर्द ताकतवर में बहुत फर्क होता है, ताकतवर तो दुनिया हो जाएगी, मर्द बनो, मर्द वो हो जो दूसरे की रक्षा करे, ताकतवर तो कोई भी हो सकता है, ताकतवर में मर्द में बहुत अंतर हो भाई, ठीक है। तो बाली ताकतवर था। एक भी जीवन में इसी गलती मत करो जो आपके जीवन पे भारी पड़ जाए, जो आपके पूरे चरित्र पे भारी पड़ जाए। यो जितना मैं समझा सकूँ था मैंने पूरी कोशिश करी है आपकी। और भैया मेरी स्ट्रगल लाइफ थी छोटी सी, अब मेरी उम्र होगी है लगभग, मैं बहुत आया तो ग्रुप 35-36 पर, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी तो 33-34 साल मेरी उम्र होगी है। और भाई जब तक जीवांगे, क्योंकि सांसा का नहीं मेरा भाई, कितनी सांस है, जब तक जीवांगे अपने भैया ने अच्छी शिक्षा देंगे। और जो भाई सप्लीमेंट का भी काम कर रहे हैं, आज तक आपने जो गलतियां कर ली, सुधार करो, हर चीज़ पर रिसर्च कराओ, जब इस काम ना आगे करो, ऐसे मत करो, क्योंकि आपके कारण बहुत से समाज ने बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। और आपने एक बात और बताता हूँ, बहुत गणे भाई जुए पे बोल रहे हैं, जुए पे मैंने भी 3 वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे ऊपर भाई किते ना किते खाकी वर्दी पर हमारा हक है नून बोलने का कि भाई दुनिया ने सचेत करो। पर मैं आपने एक बात बताऊँ, इस लेवल तक जा लिया यो काम, अगर लोगों ने न साझा कर लिया इसमें अपना, समझे, यानी कि जुए के काम में जो ये बैटिंग ऐप है इनमें साझा हो गया उनका, वो प्रमोशन ना करते, इस लेवल का प्रमोशन कराओ। हाँ आप ये मान लेना जो भाई जुआ खेला है, मैंने कति नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कति मेरे खास जानकार प्रमोशन करे हैं, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका दुख होगा भाई यार, और वे दुखी करना मेरा ना अधिकार, ना मेरा नैतिक अधिकार, ना मेरा वो कार व्यवहारिक अधिकार। पर क्या हो रहा है, हमारा काम करने या बालक जो महीने के 8,000 रुपये कमाओ, वो 3,000 रुपये जुए मार गया। जुआ खेलनी है तो खेल लगा, पर आप मत उसमें बढ़ो। अब मैं जुए पर आपने बताता हूँ कि मेरे पास ऑफर आया, मैंने कदे नहीं बोला, मैं एविडेंस दे दूंगा इस चीज़ का। 45 लाख रुपये एक महीने के, एक स्टोरी के 5 लाख स्टोरी व्यू देख कर। अरे जैसे इसे जुए तक घर बसते होते, जुए तक घर बसेगा उसका जो खेला होगा, ठीक है, उसका नहीं जो खेलेगा। मेरा काम धंधा सुथरा चल रहा है, इसलिए जब मेरे पर के आदमी ने भी, जब मैं नून भी खाकी से जुड़ा हूँ, नून भी मेरा काम सुथरा चल रहा है, फिर भी मैंने सोचना पड़ गया कि 45 लाख रुपये। तो जब एक किसान एक खेती करनी है, बालक ने ये ऑफर मिल रहा है तो क्यों कर नाट जाए भाई, को नहीं नाटी जाती होगी। जब मन ने ये ऑफर मिला तो मैं इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया था। कई भाई नु कहते हैं जो जुआ खिला वही नाम दे देंगे, भाई सही से ऑफर मार रहे हैं, सब क्या मिल जाए, अभी तू तले तो ऊपर का सिस्टम मिल जाए। तो पर आप अपने, अरे भाई मैं इस पर क्या बोलूँ, भाई कह रहा बोलो ना, मन वे गलत लागते ना, मन वे गलत लागते। अरे एक आदमी है जिसका घर पूरा स्ट्रगल चल रहा है, जो आज तक 10 साल पहले मन को कह देता इसी बात है, अरे भाई टूट सकूँ था, ठीक है, आज नहीं टूट रहा और आगे को मतलब नहीं बन सकता, पर अंतरात्मा तो मेरा के है, मैं भाई बोल सकूँ, मैं गलत सही न अगले के मुंह पर कह सकूँ भाई। आज तक 15 साल पहले ये ऑफर मिल जाता तो टूट सकूँ था भाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मन बेरा जो रुपया देंगे वो के काम का। पर आप खेलो हो, आप सचेत हो,
जब ये मन ने इतना मोटा अमाउंट देकर मेरे तो ऐड कराओगे तो वेनू बोले आप गाड़ी कौन सी ले रहे हो, मैं या ले रहा हूँ। बोले एक बार गाड़ी के आगे खड़ा हो कह दिया मेरी लिंक में बायो है, बायो में लिंक है। कुछ को नहीं भाई, बायो में तेरे तम हो और तारे दौर में जागा वो मैसेज, तम सोचोगे भाई ने नू कह दी, को नहीं मानती भाई आत्मा, ठीक है। चाहे आबाद रवा चाहे बर्बाद रवा, कदे किसी दूसरे के बालक ने गलत राय नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईब फिलहाल सक्षम हाँ। इसलिए मैं इस पर कहना चाहूँगा जो भाई खिलावे हैं वो लाड तय छोड़ दो। रुपया भी गलत है, वो हवाले का रुपया सारा गलत रुपया है, सारा गलत रुपया आपके अकाउंट में यूज होना रहा है, धीरे धीरे सब दो नोटिस डालना रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो भारत की सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी कंट्री की लेने की सोच रहे हैं, इतना मोटा काम करके। भाई जिसने खेलना है, सच्चाई बताऊं तो आत्मा तो वो खेल लगा, वो निमान किएगी। वो यार्ड खेल लगा ना तो मैचा मूसा खेल लगा सैसना का, या फिर कोई और रह पाओगी, चाहे ताशा में खेल लगा। अरे थूकण में भी खेल रहे हैं लोग, कौन लंबा थूक देगा, उसमें भी जुआ खेल दिया है। तो यो एक ऐसा अपने समाज में बुराई है, इसको धीरे धीरे दूर करो। और भाई ऐड करनी है, कहीं नु कह देंगे फलाने ने, आपस में भाईचारा मत बिगाड़ो। एक बात मेरी गांठ बांध लो, यदि आपका जानकार कोई गलत ऐड कर रहा है, निकार बोला कान पकड़ के कैस कौन है उसने जवाब कि छोटे भाई से ना मत करे ना, इस तो बड़का का नुकसान बना है। अरे चोर भी ज्ञान दे जुएगा पे, अरे अपना स्टैंड तो देखो। मैं जुए ना प्रमोट नहीं कर रहा, पर दो हिस्सा में समाज ने मत तोड़ो, समझे आप मेरी बात, समाज ने दो हिस्सा मत तोड़ो। और एक नई धारणा चल रही है, बोला कंट्रोवर्सी कर आगा आ जाओ, गाल बक्का आगा आ जाओ। भाई नंगड़ा का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, आत्मा तो बताऊं तो कति आप गाल बक्को हो और सबसे पहले क्या कह देंगे, बोले हमने अपने घर के ब्लॉक कर दिए। अरे मेरे भाई कितना ब्लॉक कर ले, बेबे तो भाई ने देखेगी, अच्छाई में भी देखेगी और बुराई में भी देखेगी, नया अकाउंट बना के देखेगी, सहेलियाँ के तो देखेगी। और जब आप बूंदी बूंदी गाल बक्कन लागोगे, वह के जवाब देगी अपने भाई ने, अपनी सहेलियाँ ने, आखियो मेरा भाई है, के आपके छोटे भाई जवाब देंगे, के आपकी माँ। मैं अपनी माँ की बता दूं, मेरी माँ मेरी रील टीवी में देखा बड़ी स्क्रीन पर 54-55 इंची में चला के बार बार 2 घंटे बोलूंगा तो मेरी माँ 2 घंटे ना 5 बार सुन जाएगी, क्योंकि उसका जीवन है, मैं हूं, वह मेरा चेहरा देख कर जी रही है और इस धरती पर उसने इतना लेना देना को नहीं। तो आपके माँ बाप भी वही मान के चलो, आपके ना खुश देख कर राजी हैं। एक भी वीडियो में इसी डाल दूं ना जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टाइप का हो, मेरी माँ रात ने 2 बजे भी जाग कर बुझ जा रहा है, क्या कर रहा है। सब धन जो आपके लिए जीवन देना रहा, बेबे ना भाई तो प्यारा कुछ ना होता। आज मेरी बात सुन लो, बेशक ब्याह हो जाए, उसका बालक भी हो जाएंगे, सब क्या हो जाएगा, बाण ना भाई तो प्यारा कुछ ना होता, ठीक है। और भाई आप उसमें गाली बक्का, आपने गाली बक्का कंट्रोवर्सी करके मैंने कहूँ 100 मिलियन फॉलोवर जोड़ लिए, उन्होंने कहा नंगड़ा ने वे 100 के 100 फॉलोवर, 100 जो 100 मिलियन फॉलोवर आपने जोड़ लिए ना, छोटी मोटी बात छोड़ो, उन्हें रोज रोड़ा चाहिए, वे एक्शन मूवी देखनी है, वे गाल सुननी है, उन्हें रोज गाल चाहिए। आज तो आपने गाल देकर जोड़ लिए, तड़के जब गाल नहीं होंगी फिर आप सोचोगे मैं सभ्य बन जाऊं, क्योंकि कई दिन आती उस किरदार में रहोगे, किते ना किते तो खानदानी परिवार तो होगे, वे घटना शुरू होंगे, दिमाग में मेंटली हरासमेंट शुरू होगी, फिर आप नई कंट्रोवर्सी टोगे, फिर आप नई कंट्रोवर्सी टोगे, उसके बीच में जब गलत आदमी का हाथ लाग गया और ये जीवन बर्बाद हो गया, फिर क्या हिस्सा फेम होना, क्या हिस्सा फेमस होना। भाई जो भाई मैं कति खुली कहूँ, जो भाई जिन्हें नू लागता हो मैं गाल बक्कर, अरे भाई रियल के बदमाश रीला में गाली नहीं बक्यार दे, और सच्ची बूझोगे रियल के बदमाश ने गाली दे नफरत हो यार, वो चाह रहा पुलिस भी मना गाल ना दे, या बता दी कति अंदर की बात। असली जो बदमाश होगा ना, वो मेरे मुंह पे भी नुका रखी है, बोले उड्डा साहब थप्पड़ मार ले, गाल मत बक्का, गाला पे मानस जा रहे हैं, ठीक है। इतनी नफरत है गाली तय, जिसने आप सोचो कि ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये मर्दानगी ना गाली बकना, गाली कौन बक्यार आप देख लो। जब काम बटन लाग रहा था ना, जब काम बटन लाग रहा था, बोला तू क्षत्रिय है, देश की रक्षा करेगा, तू कुम्हार है, तू इसका काम करेगा, तू लुहार है, तू लोहे का काम करेगा। जब एक वर्ग ऐसा था जिसकी कोई काम नहीं दिया गया, ठीक है, वो बोला मेरा, मैं नाम नहीं लूँगा, ना वो मर्द ना वो लुगाई, वो बोला मेरा क्या काम, बोला तन्ने लुगाई थी दिया घर गृहस्थी, बस आपने बड़का न पाल उसती काम दे दिया था कि भाई तू इन दोनों ने देख कर रो ले, वो आपने डराव है,
वो अपने डरा के दे ना तो नू हो जाएगा, दे ना तो नू हो जाएगा, यो करना तो यो हो जाएगा। तो आप गाली बक कर डराओ क्यों अगले ने? अरे कि करना है तो खुल के करना है। जब बेरा तो पाटे मांगे क्या भाई थे। इब लड़कियां हैं सोचें बस एक बार वाली कहानी है। एक बार मैं आपने बताता हूँ, मैं एक बार तेरी भाभी ने बोला कि तेरे फॉलोवर कम है मेरे ज़्यादा, ने बोली मैं सांझती 1 मिलियन कर दूँ पर तेरी इज्जत की शर्म है। बहुत बड़ी बात थी, बहुत दमदार बात थी उसकी। ठीक है, खानदानी घर की छोरी है भाई, ठीक है भाई। लड़कियां ना उतना ही करें, देख मैं कहना नहीं चाहता महिलाओं पे अणी बाना पे, पर वह वाली बात है बोले इतनी ये नाचियो जितनी सो आ जा, इतने लत्ते तारियो जितने सो आ जा। ठीक है, जितने लत्ते तार के अपने पोता पोती अपने बड़का ना दिखा सको इतने हे तारियो, उसका गमत बढ़ियो। जो वायरल होने का, जो बोलने का ले जाए मर्द हो चाहे लुगाई हो, उतना ही करियो जितना अपने बड़का ना दिखा सको। ना तो मेरे भाई आने वाली पीढ़ी में जो तारे बालक होंगे ना, कहते तुम सोचते हो मैं इनको सब के मुँह से दे दोगे तुम, या सच्चाई है। आज जो मैं कमाने ला रहा हूँ उसका मालिक मैं नहीं, उसका मालिक मेरा बेटा है भाई। जब मैं सब के मैंने उसकी देना, हमारे बाप ने मारती दे दिया और हम देंगे उसने, तो इसी चीज भी क्यों दूं जो निकाल दे का फूड गवा, इसी चीज भी क्यों दूं दे का नुका दे। अक्तना जवानी में हमारी इसी ना कटा रखी, हम किसी ने मुंह दिखाने जोगे को ना, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, इस बात ने समझ लियो। कई बार नहीं सोचेंगे मेरी रील वायरल ना हो रही, नू ना हो रहा, उस चक्कर में डिप्रेशन में आके कर देंगे। अपनी रील ना अपने आप 5 बार देखा रहो कि क्या यह रील किसी और ने बनाई होती तो तुम डट कर देखते। अगर तारा जमीर कह दे हाँ मैं डट कर देखता तो गेरो हुआ वायरल होगी। तो भाई जो छोरी है चाहे छोरा है, जमीर मत मारियो, उतना ही जमीर। देखो मैंने कई सोशल मीडिया नंगड़ा का तो सौदा है, ठीक है, पर उतने नंगड़ बनियो जितने अपनी अगली जनरेशन में दिखा सको, उतने नहीं। अगर जब तम तारी बुढ़ापा तो बहुत दूर है, ढलती जवानी 30 32 35 के बाद जब बालक समझण जोगे होंगे, ये छोरी नू समझ लो। मैं क्यों कर समझाऊं, मैं इतने लत्ते तारियो जितने अपने बड़का न दिखा सको, जितने तारे बड़का के दोस्ता न दिखा सको। वे देखेंगे क्राइम बढ़ गया, नू बढ़ गया क्राइम भाई, ये तो चीज बढ़वाओ हैं। आज माना चाहू गाड़ी तड़का जब बालक नू कहेंगे उसके दोस्त देखिए रे तेरी माँ ने, बालक क्या तो मारेगा क्या मरेगा भाई। जय जय खानदानी खून है तो क्या मना क्या करेगा। तो ये रुपया कमा के जब उस्ती देना तो उसने क्रिमिनल मत बनाओ, इतना ही कमा लो जितना सुख आ जाए, 2 रोटी सुतरी ठा जाए। कोई हो सका ऐसी बात कही गई हो तो भाई उसके लिए माफ़ी। पर आपके घर रहो सुखी रहो और माँ बाप में मौज लो, अपने बड़का ने जितनी हो उसका मौज दो। धन्यवाद।